मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की सियासत मतदान के बाद और गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान के दौरान प्रशासन का रवैया, चुनाव आयोग से बार बार शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई ना करना, इस पर अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है, उसे सफेद कपड़ा दे देना चाहिए और अखिलेश यादव ने सफेद कपड़ा चुनाव आयोग को भेज दिया है। मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक सर ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद गोरखपुर के सांसद रवि किशन भड़क गए हैं और उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। तो आइए सुनते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनाव के बाद अब किस तरीके की सियासत शुरू हो गई है और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और रवि किशन क्या कह रहे हैं। सूची पढ़ दूं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, थाना कुमारगंज अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह। अभी भी बात समझ में नहीं आई? बात तो समझ गए हो, बस इतनी सी बात है कि बात तो आप समझ गए हो। दबाव बहुत है, सच नहीं बोल सकता। इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। तो इससे अपने समुदाय, अपने वोटरों को हमेशा ये संदेशा भेजते हैं और जाति की राजनीति हम लोगों पर लगाते हैं। भाजपा वाले जाति राजनीति करते हैं। ये सब बहुत, देखिए, ये जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है। जब आप 6 महीने पहले कोई किसी ने कुछ नहीं दावा किया। 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहाँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर। और अचानक आप सब ये हजम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार तार करेंगे विपक्ष, ये हम नहीं सो। विपक्ष अपने सबसे अजीब से रूप में आ चुका है। ये देश भी शॉक्ड है कि लोग कफन लेके अब पहुंच रहे हैं। तो मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के तमाम सारी शिकायत विपक्ष की तरफ से, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को की गई थी और ये कहा गया था कि तमाम सारी गड़बड़ियां मिल्कीपुर चुनाव में बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, खासकर सरकार की मशीनरी को उपयोग करके। कई बार चुनाव आयोग जाकर के समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला और वहां शिकायत की। उसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई सारे वीडियोज वहां से सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि हमने 6 वोट डाली है, तो एक दादी कह रही हैं कि हमको प्रधान ले जाकर के हमने प्रधान को वोट दिया है। तो एक व्यक्ति ऐसा भी वायरल हुआ वीडियो जिसमें वो कह रहा है कि आधार कार्ड मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने वोट डाल दिया है किसी दूसरे का आधार कार्ड लेकर के। आप समझिए, इस तरीके की तस्वीरें जो निकल के वहां से आई, इस तरीके की बातें जो निकल के आई, वो बिल्कुल चिंताजनक है। और विपक्ष जो सवाल खड़ा कर रहा है वो शर्त यहाँ सही सवाल है विपक्ष के, क्योंकि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। साथ में अखिलेश यादव ने एक और बात कही है और उसमें यह है कि चुनाव आयोग ने कोई ध्यान मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के नहीं दिया है। वहां पर जातिवार अधिकारी तैनात किए गए हैं, वहां पर जातिवार जो कर्मचारी हैं वो तैनात किए गए और उसके बाद चुनाव के समीकरण को इस तरीके से वहां पर बदला गया है और फिर जाके वहां चुनाव किया गया है। और चुनाव के दौरान भी तमाम सारी गड़बड़ियां नजर आई हैं, जिसको लेकर के अब विपक्ष एक बार फिर तेवर में है और उत्तर प्रदेश की भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।